अब बात करते हैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की भी, जिनका आज तीसरा दिन वादी कश्मीर के अंदर है और पिछले 2 दिन के दौरान लगातार मीटिंगें हो रही हैं। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ, शराकतदारों के साथ मीटिंग्स हुई हैं और कल पूरे दिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, कल्चर मिनिस्ट्री की बात करें, टूरिज्म मिनिस्ट्री की बात करें, सब महकमों की तरफ से ब्रीफ किया गया इस कमेटी को कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। नंबर 2, कल इस मीटिंग के अंदर 370-35 से खत्म होने के बाद यह मीटिंग यहां श्रीनगर के अंदर हुई है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद थे। ऐन शाहिदीन के मुताबिक खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने जब अपना बयान जारी किया और कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है, हवाई राब्ते बंद होते हैं, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है, ट्रेन यहां आ नहीं रही है, सयाहत को लेकर मानसर, सनौनसर और दीगर इलाकों की बात उन्होंने कही, तो उसका पलटवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा और कहा कि हालात बिल्कुल बेहतर है और मरकजी हुकूमत ने रेल से लेकर दीगर मामला पर काफी ज्यादा पेशरफ्त की है जो शायद साबिका हुकूमतों में नहीं हो रहा था। और इस बीच कश्मीर दौरे पर जो कमेटी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जिसके दौरे का आज आखिरी दिन है, आज भी मुलाकातों का सिलसिला, लेकिन कल के मुकाबले कम मुलाकात होंगी। और इस बीच कई अहम मामला, एक रेल का मामला जो इशफाक आपको बता रहे थे, लेकिन कमेटी के दौरे का जहां आखिरी दिन है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर सकाफत और सयाहत की बात हुई है, ट्रांसपोर्ट की बात हुई है, जमीनी और फिजाई राब्तों की बात हुई है, अफसरान और तिजारती अंजुमनों के साथ मुलाकातें पूरे दिन कल चली हैं, जहां खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तमाम लोग मौजूद थे और रेल और हवाई सफर और सयाहत पर खुसूसन यहां पर बात की गई है, जहां पर ताजिर अंजुमनों की तरफ से कौमी शाहरा की जो मुसलसल हालत रही है, बंद और खुलने का सिलसिला जो जारी है, उस पर तशवीश का इजहार करते हुए ताजिर अंजुमनों ने सरकार पर कमेटी के जरिए जोर दिया है कि कम से कम कोशिश ये होनी चाहिए कि कौमी शाहरा का कोई मुतबादिल हल जो मुस्तकिल तौर पर हमारे सामने होना चाहिए, जहां पर बार बार जम्मू कश्मीर की मईशत को धचका ना लगे और जरूरी जो दरामदात या जम्मू कश्मीर से बाहर जाने वाली चीजें हैं उन तमाम चीजों पर रोक ना लगे कौमी शाहरा बंद होते ही। दूसरी तरफ वादी के अंदर जहां पर फिजाई किराया भी, हवाई किराया जो लगातार बढ़ता जा रहा और सयाहत को फरोग देने का बार बार सरकार जिक्र करती है, तो यह मामला भी कल इंतजामिया के नोटिस में ताजिर अंजुमनों की तरफ से लाया गया और साथ ही हवाई और जमीनी राब्ते जो हैं उनकी मुकम्मल बहाली के लिए खास तौर से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, जिसका बराह रास्त असर जम्मू कश्मीर की मईशत पर पड़ता, अगर 5 से 10 दिनों तक शाहरा बंद हो जाए, यह मामला सख्ती के साथ उठाया गया, जिस पर तशवीश का इजहार कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी किया कि कम से कम हमारे पास मुस्तकिल ऐसा कोई मुतबादिल होना चाहिए जिसके लिए हल तलाशने के लिए सरकार कोशिश उठाए, जहां पर बराह रास्त ताजिर अंजुमनों पर इसका असर ना पड़े। साथ ही साथ एक बड़ी बात यह भी कही गई कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर फिल्म सिटी का कयाम, खासतौर से वादी के अंदर फिल्म सिटी का कयाम अमल में लाया जाएगा। जो कल कमेटी के साथ मुलाकात जब डेलीगेशन कर रहे थे तो इस बात पर भी तबादला ख्याल हुआ, लेकिन साथ ही साथ शुमाली हिस्सों के अंदर, जुनूबी अजला के अंदर जो सयाहत के फरोग के लिए इकदाम किए गए उसे लेकर बहस मुबाहिसा भी कल इस मीटिंग के दौरान पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कल जो सरकार की तरफ से खाका रखा गया है वो ये कहा गया कि इंतजामिया आने वाले 3 साल के दौरान श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर और जम्मू शहर के अंदर मेट्रो सर्विसेज बहाल की जाएंगी और उस पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और आने वाले 3 साल के दौरान ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होगा, ये कहा गया है सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से। साथ साथ ये भी कहा गया है कि शहर के जम्मू कश्मीर को मुल्क की दीगर रियासतों के साथ जोड़ने के लिए ट्रेन जो है वो आने वाले 2 साल के दौरान कटरा रियासी का वो जो मामला है जहां पर ट्रेन सर्विसेज अभी तक नहीं जा पाई है, उधमपुर से कटरा से आगे नहीं जा पा रही थी, वहां पर काम भी हंगामी बुनियादों पर लिया गया है और आइंदा 2 साल के दौरान पूरे मुल्क के साथ रेल के जरिए से राब्ता बहाल होगा जम्मू कश्मीर का। यानी अब जम्मू कश्मीर के लिए और 2 साल का वक्त जो है वो कल मीटिंग के अंदर सामने आया है। तीसरी बड़ी बात जो इस मीटिंग के अंदर सामने आई है वो ये आई है कि कश्मीर के अंदर एक फिल्म सिटी का कयाम अमल में लाया जा रहा है और प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर जो इन्वेस्टमेंट समिट की बात हो रही है और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है उसके तहत बाकायदा तौर पर कुछ प्रपोजल जो है वो पहले ही आ चुके हैं और रियासती इंतजामिया उन प्रपोजलों को देख रही है और बहुत जल्द वादी कश्मीर के अंदर एक फिल्म सिटी का कयाम भी अमल में लाया जाएगा। कल इस कमेटी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा
टीजी वेंकटेश जो है वो इसको हेड कर रहे थे और उन्होंने कल जो मामला ज़ेर बहस रहे हैं उनमें डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी, जैसे पहले ही हमने आपको बता दिया था कि ये बहस रहेंगे क्योंकि इसी की ये स्टैंडिंग कमेटी थी और कल की इस मीटिंग के दौरान ये सारी बातें जो है वो सामने आई है। तो हम साफ कर दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑलरेडी एक पॉलिसी सन्नती इनकलाब के हवाले से सन्नती पॉलिसी सामने रखी गई है, उसके बेहतर नताइज जो है साल 2021 के आखिर तक आना शुरू हो जाएंगे और लगातार रियासती इंतजामिया और मरकजी सरकार इस कोशिश में है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो ताकि सयाहों के लिए भी बेहतर सहूलियात